अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो चलिए प्रोनाउन को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं व्हाट आर द प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस कौन से होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है। हम सबको पता है कि प्रोनाउंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से लिए गए हुए हैं। ठीक है, प्रोनाउंस आर नोन एज नाउन सब्स्टिट्यूट्स। प्रोनाउंस नाउन के बदले इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के नाम लें, अहमद, असलम, सनी, आसिफ, ये सारे नाम है। अगर इनके बदले हम इस्तेमाल करें आई, वी, यू, ही, शी, इट, तो ये क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। तो प्रोनाउन जो है हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए ग्रामर में पड़ी क्योंकि बार बार हम एक आदमी का जब नाम ले किसी जुमले में या किसी पैराग्राफ में, तो वो पैराग्राफ सूट नहीं करता, मज़ा नहीं करता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी प्रोनाउन इसलिए ही डिस्कवर किया गया था। अच्छा, तो प्रोनाउंस के अक़साम होते हैं। वैसे तो बहुत सारे काइंड्स होते हैं प्रोनाउंस के, लेकिन यहाँ आज हम 8 काइंड्स पढ़ेंगे। एक पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, चौथा इंडेफिनेट प्रोनाउन, पांचवा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सातवां जो है इंटेंसिव प्रोनाउन। इसके साथ साथ आप पॉजेसिव प्रोनाउन को भी इंक्लूड कर दें, वो भी हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, यानी पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन्स दैट रिफ़र टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ऐसे प्रोनाउंस जो नाम को यानी किसी नाम को रिप्लेस करके इस्तेमाल होते हैं। याद रखें, पर्सनल प्रोनाउन हमेशा मखसूस लोग, चीज़ या गुरु से के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमेशा उन चीज़ों से मुंसलिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि नाम को हम लेते हैं, उनके बदले हम आई, यू, ही, शी, इट का इस्तेमाल करें। तो आई, यू, ही, शी, इट जो है ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, हम डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट सेंटेंस में और उनके पार्ट्स में पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं नेम को रिप्लेस करके, यानी नाउन्स को रिप्लेस करके। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। शी वांट्स टू कम अलॉन्ग विथ अस। ठीक है, यहाँ एक नाम था जिसको हमने रिप्लेस करके शी लिख दिया। मिसाल के तौर यहाँ मैं अगर सान्या लिख दूँ, शी के जगह मैं यहाँ लिख दूँ सान्या, तो ये क्या था, नाम था। अभी यहाँ नाम रिप्लेस हो गया है, शी वांट्स टू कम अलॉन्ग विथ अस। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली सो यू कैन वॉच टेलीविज़न। मैं जल्दी सोने जा रहा हूँ ताकि आप सो सके। तो यहाँ भी यू का इस्तेमाल हुआ है, तो यू यहाँ क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई, शी, यू, ही, वी, अस, दे, इट, ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक हो गया। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करता है सब्जेक्ट से। ठीक है, वो ज़मीर जो पहले से जिक्र करदा इसमों का हवाला दे। ये आमतौर पे इस्म के बाद ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, इस्म के बाद ज़ाहिर होते हैं। मिसाल के तौर अगर अच्छा स्टार्ट करते हैं। मिसाल यहाँ से आपको मैं समझा देता हूँ। रोदा हु इज़ माई बॉस कैन कम्युनिकेट वेल। ठीक है, तो यहाँ हु जो है वो किसका हवाला दे रहा है, हु जो है रोदा का हवाला दे रहा है, यानी किसी नाम का हवाला दे कोई भी प्रोनाउन, तो वो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ऑल द कार्स, यहाँ ऑल द कार्स क्या हैं, नाउन्स है,
लेकिन डैट, यहाँ डैट का इस्तेमाल हुआ है। ये डैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये नाउन से रिलेट करता है, नाउन से प्रोनाउन को जोड़ता है। ठीक है, तो हु, हुम, हुज, विच, हूएवर, दैट, ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है। याद रखें, ये आम तौर पे इसम के बाद ज़ाहिर होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम किसी सवाल को पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड्स का या किन वर्ड्स का, तो उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये ज़मीर जो है सिर्फ़ और सिर्फ सवाल का तारुफ कराते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन, किसका, क्या। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, पढ़ लेते हैं। हु स्टोल द कम्पैक्ट डिस्कस। ठीक है, तो यहाँ हु क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है जो है नाउन के बदले इस्तेमाल हुआ है। यहाँ कोई नाम नहीं, ये सवाल पूछ रहा है हु। ठीक है, तो ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद वाट हैव यू डिसाइडेड, आपने क्या सोचा है? तो वाट भी यहाँ क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो हु, हुज, हुम, विच, वाट जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सारे क्या हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। अच्छा, उसके बाद क्या है? इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं डू नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, ये किसी खास चीज़ या खास आदमी को रिफ़र नहीं करते, उसको स्पेसिफाई नहीं करते। यूज टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिविजुअल्स आर थिंग्स, ये लोगों के या चीज़ों के जनरल स्टेटमेंट में हमें सब कुछ समझाती है, यानी जनरल में ये इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस। उनको आप गैर मुतईन ज़मीर भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़मीर गैर मुइना होते हैं ये सारे, यानी इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वाज़े तौर पे नहीं होते, जनरल होते हैं। इनके एग्जांपल ले लेते हैं। आई गेव हिम नथिंग फॉर हिज हार्ड वर्किंग, तो नथिंग क्या है? ये जनरली इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, जनरल जो भी चीज़ इन्होंने दिया है तो जनरली नथिंग उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद समवन, कोई। ठीक है, कोई भी। तो समवन अभी हमें नहीं पता कि कौन है, ख़ास किसी बंदे का नाम नहीं है, तो यहाँ समवन का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी क्या है? आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। ऑल, इन, अदर, एनीबॉडी, बोथ, ईच, समवन, सिवरल, अदर्स, मैनी, ये सारे क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, ये किसी खास किन खास लोगों, जगह या चीज़ों के तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूज टू पॉइंट आउट, डेजिनेट और डेमोन्स्ट्रेट द नाउन टू विच दे रिफ़र, किसी भी नाउन के तरफ हमें रिफ़र करते हैं, लेकिन रिफ़र किस तरह से करते हैं? इशारा के तौर पे। यूज पॉइंट आउट इशारे के तौर पे हमें वो रिफ़र करते हैं। किसी जुमले में किसी खास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, यही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बेसिकली 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक तो दिस, दूसरा डैट, दोज और दीज, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जो इशारा करने के लिए काम आते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव डेस्क, तो अट्रैक्टिव यहाँ अट्रैक्टिव डेस्क की तरफ इशारा कर रहा है दिस। ठीक है, दिस किस तरफ इशारा कर रहा है? अट्रैक्टिव डेस्क की तरफ। आर दीज द पेपर्स दैट यू नीड, तो दीज यहाँ क्या है? पेपर्स के तरफ इशारा कर रहा है, पेपर्स के तरफ हमें रिफ़र कर रहा है। डैट इज़ नॉट अ वर्थ वाइल इन्वेस्टमेंट, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो डैट यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है इशारा कर रहा है। उसके बाद दोज, तो दिस, डैट, दोज और दीज, ये सारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब बैक टू अ नाउन और प्रोनाउन in the sentence, formed by adding self or selfish is appropriate to the personal pronoun। कोई भी पर्सनल प्रोनाउन जब कोई काम करे, कोई वर्ब करे, ठीक है, उसमें जब सेल्फ का इस्तेमाल हो, ठीक है, उसके बाद सेल्फ का इस्तेमाल हो या सेल्विज का इस्तेमाल हो, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर माय है, तो माय के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल्फ, तो क्या हो जाता है, माय सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्विज, योर सेल्विज। तो ये सारे सेल्फ और सेल्विज जो लगते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए लगते हैं। कोई भी बंदा खुद कोई एक्शन करे, खुद कोई काम करे, रिफ्लेक्ट करे कोई एक्शन, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है उनको। यहाँ एग्जाम्पल है, आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग, मैंने दाढ़ी बनाते हुए खुद को काट लिया। तो यहाँ माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, माई के साथ सेल्फ, यहाँ यू के साथ सेल्फ इस्तेमाल हुआ है, सेल्विस भी आप लगा सकते हैं। यू आर लूजिंग यूर सेल्फ इन यूर वर्क, आप अपने काम में हार रहे हैं, ठीक है। द बॉयज सा देम सेल्विस एज हीरोज़, ठीक है, देम के साथ सेल्विस लग गया। तो जब आप कोई काम खुद करें, अपने आप से करें, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है मुतालिया दिया जाता है, वहाँ उनकी तारीफ़ की जाती है। अच्छा, इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन भी जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मुशाबहत रखते हैं। ये जो है ये भी सेल्फ और सेल्विस अपने साथ लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, इम्फासाइज करते हैं इन चीज़ को, ठीक है, यहाँ इन चीज़ पर ज़ोर डालते हैं, ठीक है, कोई भी काम हो सब्जेक्ट पे वो ज़ोर डालते हैं कि उन्हों को ही करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपको खुद ही जाना है, ठीक है, आपको खुद ही जाना है, तो यहाँ एम्फसाइज कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है सब्जेक्ट को कि ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ एक तरह का प्रेशर है, एक तरह का जो है ज़ोर है, ठीक है, इंटेंसिव, कि आपने ये काम खुद ही करना है, आपको ये काम खुद ही करना था, आपको ये खुद ही काम करना पड़ेगा। तो इस तरह के इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। इसके जो है एग्जांपल ले लेते हैं, ही हिमसेल्फ वाज एन एंजेलिक इज़ अ सेंट। तो हिमसेल्फ का यहाँ इस्तेमाल किस तरह से हुआ है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, द टेबल इटसेल्फ वाज वर्थ मोर देन ऑल द 12 चेयर्स, ठीक है, सेल्फ, कि आपने ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन से इस तरह से मुशाबहत रखती है कि यहाँ सेल्फ और सेल्विस का इस्तेमाल हुआ है, अदरवाइज़ यहाँ प्रेशर का है काम है, यहाँ प्रेशर का, एम्फसाइज का यहाँ काम है, यहाँ ज़ोर डाल रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है सब्जेक्ट को, ठीक है, मजबूत कर रहा है सब्जेक्ट को कि ये काम इसी नहीं करनी है। क्लियर हो गया। इसके बाद है आपका लास्ट में आ गया पॉजिटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन एंड शोज ओनरशिप। यहाँ जो है इससे प्रोनाउन होते हैं, एक तो नाउन को वो रिप्लेस कर देते हैं माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अवर्स, दियर्स के साथ। या नाउन का इस्तेमाल तो होता ही नहीं, नाम का इस्तेमाल तो होता ही नहीं, प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, ओनरशिप जो है शो होती है, ओनरशिप, पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज़ नॉट योर्स, ये आपका नहीं है, योर्स ये आपका नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, इट इज़ माइन नाउ, ये मेरा है अभी, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन हम अपने साथ लेते हैं तो वहाँ यूअर्स, अवर्स, अर्स, हर्स, इज, हिज, ठीक है, इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, माई भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।